राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट पालिका भव्य आयोजन। उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के साथ नियमों का भी सरलीकरण। कैबिनेट मंत्री कुमावत। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित। प्रभारी मंत्री खर्रा। 4055 करोड़ के 136 MOU, 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पाली। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि भारत और सभी प्रदेश, इसमें राजस्थान भी विकास की दिशा में आगे बढ़े और प्रदेश में आधारभूत ढांचे, सड़क, रेल, बिजली, पानी आदि में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि इनके विकास से औद्योगिक विकास तेजी से हो सके। कैबिनेट मंत्री पशुपालन जोराराम कुमावत आज बुधवार को पाली जिले के फालना में फालना उद्योग मंडल में जिला प्रशासन, उद्योग केंद्र, रीको आदि के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान पाली जिला इन्वेस्टर मीट में उपस्थित समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पाली जिले में पूर्ण संभावनाएं हैं कि जो अनुकूल वातावरण उद्योगों के विकास के लिए प्रदान करती हैं। उन्होंने गौपालन, गोबर व गौमूत्र से संबंधित भी इनके हितकारी उद्योग व संवर्धन की अपील की। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि हमने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। करोड़ के आसपास आपने MOU किया है। निश्चित रूप से पाली जिले में जो माहौल सभी वक्ताओं ने बताया, तो निश्चित रूप से आपके MOU करने से आपका जो उद्योग है लगेगा, आने वाले समय में पाली जिला और भी विकसित बनेगा, राजस्थान और भी विकसित बनेगा। मैं इस अवसर पर जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सारे उद्योगपतियों के साथ में सामने से बैठा करके ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट 4055 के आसपास आपने क्या MOU कराए, इसलिए मैं वैसा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है और संकल्प भी है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, हमारा देश आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने। और इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। लगातार 10-11 वर्षों से वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और भारत को आज विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने। और इसी दिशा में मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने भी ये राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का जो इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम रखा है। तो इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई देशों के दौरे कर रहे हैं, चाहे वो कोरिया का हो, जापान का हो, इंग्लैंड का हो, दक्षिण कोरिया का हो, जर्मनी का हो, जैसे बहुत सारे देशों के दौरे करके वो आए हैं। और वहाँ पर जो हमारे प्रवासी बंधु हैं, उनसे भी यहाँ भारत में आकर के, राजस्थान में आकर के इन्वेस्टमेंट का आग्रह किया है। साथ ही साथ में यहाँ कई प्रदेशों के भी दौरे किए हैं।
जाता था। तो मोदी जी का ये मानना है कि आप जन विश्वास अमेंडमेंट बिल के ऊपर ले गए कि 42 कानून को 2017 में प्रथम मंत्रालय को ये कहा आप आइडेंटिफाई करो और जनता के ऊपर छोड़ो, बिजनेस के ऊपर छोड़ो, बिजनेस में विश्वास करो, बिजनेस को चोर मत समझो और बिजनेस को हमेशा क्रिमिनल मत समझो। तो उन 42 कानून में उनको डीक्रिमिनलाइज करने की कि क्रिमिनल के प्रोविजन यहाँ से हटाओ और जो सिविल नेचर की बात है उनको रखो, लेकिन हर एक चीज सिविल बात हो जरूरी नहीं कि उसमें अपराधी मानो उसको। तो आप सोच के देखिए बिजनेस क्राइम नहीं करना। उससे बेहतर बजट पेश किया और हमने सिर्फ बजट पेश नहीं किया, बजट में जितनी घोषणाएं हुई उनको यथासमय धरातल को उतारने के लिए तात्कालिक रूप से प्रयास हुए। हम प्रभारी मंत्रियों को, हमारे प्रभारी सचिवों को बार बार जिलों में आकर चाहे भूमि आवंटन का मामला हो, चाहे डीपीआर बनने का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, उनका निर्णय करवा कर अभी पिछले दिनों 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास करने की में राजस्थान सरकार ने सफलता प्राप्त। और उसी प्रकार अब तक सामान्यतः निवेश के लिए अंतिम वर्षों में प्रयास किए जाते थे और जितने समझौते होते थे वो समझौते सही रूप से धरातल को इसलिए नहीं उतर पाते थे क्योंकि सरकारें बदल जाती थी। पहली बार राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निवेशकों को आमंत्रित किया और दिसंबर माह में ग्लोबल मीट होगी। इसके पीछे मंतव्य यही है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से जितने समझौते हों, जितने एमओयू साइन हो, उनमें किसी प्रकार की नियम कानून की अड़चन नहीं आए, समय रहते उनके हर काम को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाकर उन समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें काम पूरा करने का अवसर दें। और इसके लिए राजस्थान सरकार इस बात को लेकर भी कटिबद्ध है कि चाहे उद्योग का कोई भी क्षेत्र हो, निवेश का कोई भी क्षेत्र हो, रोजगार के अवसर पैदा करने वाला कोई भी क्षेत्र हो, जो भी इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आएगा उन्हें किसी भी प्रकार के नियम कायदों में अगर कहीं अड़चन महसूस होती हो, वो जितने सकारात्मक सुझाव देंगे राजस्थान सरकार उन सकारात्मक सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेने से किसी प्रकार का आड़ाकारी नहीं करेगी, समयबद्ध तरीके से हम निर्णय लेकर आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अभी मेरे विभाग का भी निवेशक का एक सम्मेलन हमने जयपुर में आयोजित किया था। 76,500 करोड़ रुपये के समझौते पत्र पर हमने हस्ताक्षर करवाए और जो हमारे यहाँ से बाहर से जो बॉम्बे से, सूरत से, अहमदाबाद से, चेन्नई से जितने भी निवेशक आए उन्होंने कहा कि दिसंबर में हम इससे दुगना निवेश करने वाले हमारे साथियों को लेकर हो आएंगे। और उसके बाद जब दिसंबर में हमारा ये ग्लोबल मीट होगा, हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से उन सारे समझौतों को धरातल उतारने के लिए जितना कुछ हमको करना पड़े करने में हमको किसी प्रकार की कोई प्रयास होगा। सामान्यतः उद्योग जगत की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, एक भूमि जिसके राजस्थान के पास कोई जमीन नहीं, एक ऊर्जा विद्युत उत्पादन जिसमें राजस्थान सरकार ने पिछले 10 महीने में जिस तेजी से काम किया है, आने वाले 2 साल में राजस्थान विद्युत उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि इतना उत्पादन हो जाएगा कि हम किसानों को दिन में बिजली पूरी देने के बाद, उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने के बाद, घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने के बाद भी हमारे पास इतनी बिजली
अधिक ये होगा कि हम दूसरे राज्यों को वो बिजली बेचकर आर्थिक उत्पादन करें। इसके लिए सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो चाहे पवन ऊर्जा का क्षेत्र हो। और पहली बार राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके ये प्रयास किया है कि राजस्थान सरकार को जहाँ जहाँ कोयले की खदानें मिलेंगी, हम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से राजस्थान में पावर प्लांट लगाने के बजाय वहीं कोयले की खान के पास पावर प्लांट लगवाएं और ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए उस उत्पादित विद्युत को राजस्थान तक लेकर आएं, तो हमारा जो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसमें बहुत बड़ी बचत होगी और ट्रांसमिशन के जरिए यहाँ बिजली लगाने का खर्चा कम होगा। इस दिशा में भी हमारे लगभग एनटीपीसी के साथ और भारत सरकार के साथ 4.5 लाख